आपको हरियई के नाम से जानो जाता है, अपनो परफेक्ट और नेचुरल नाम का है जो। हाँ, शादी भैया हमने क्या बाल विवाह हो गया था हमारा। स्टार्टिंग की जर्नी बताओ, किस प्रकार से आपने इस क्षेत्र में काम शुरू करो? तो कैसे हम जब छेरियन के उमंग घुसे थे, तब छेरिया और संगे बोकरा भी घुसे थे उसमें से एक बोकरा ऊपर बांधे फिल्म पे हमने 20 फिल्में बनाई थी सीडी में। कौन कौन सी वेब सीरीज हैं आप बता सकते? हमने भोजपुरी फिल्मन में भी काम करूँ। तो उन्हें ट्रोल करोगा जहर भैया को, आपको का कैबो है उनके लाने? अब हमसे पूछो कि हमने का सुनोई, जब हमने फिल्में बनाई तो हमने का सुनो, कैसे कैसे ताने सुने। तो हेलो भैया रो, राम राम नमस्कार, स्वागत है आप सभी को ज्ञान थोड़ा हटके में, और हम आपके साथ संजय श्रीवास। भैया रो, आज अपन मिलवे के लाने आए हैं बुंदेलखंड के जो सुपरस्टार हीरो रहे हैं पहले से, और अपने बुंदेलखंड में सिनेमा ले आवे को, बुंदेलखंड में एक अच्छो कल्चर ले आवे को, और एक अच्छी वेब सीरीज़ और कई जगह फिल्मन में इन्हें काम करो है, और कई जगह तो पूरी तरह से बुंदेलखंड के लाने समर्पित हैं हर काम को लेके। और आज अपन उन्हीं अनुभवी और एक अच्छे कलाकार, और एक कही जाए तो बुंदेलखंड में हर नाम से जानो जाते हैं, हरिया नाम से, तो आप लोगों को उन्हीं से मिलवाने वाले हैं। तो दादा आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान थोड़ा हटके में। तो भैया सबसे पहले तो आप हमारे ते पधारे, आपको स्वागत है, और सभी हमारे जो दर्शक भैया रहे हैं ज्ञान थोड़ा हटके, सभी जन हाथ जोड़ कर राम राम पहुँचे। तो दादा थोड़ी अपनी स्टार्टिंग की जर्नी बताओ, किस प्रकार से आपने इस क्षेत्र में काम शुरू करो? तो देखो भैया, ऐसा है कि जब हम पहले पढ़ते अपने स्कूल में, तो गाँव में बाल सभा हो करती शनिवार के दिन। जैसे मान लीजिए 15 अगस्त है कल, तो ये की तैयारी 20 दिन से चालू हो जाती। अच्छा। तो 15 अगस्त में जो हमारे गुरुजन हते वे हमें करवाव करते, तो होते हम नाटक करो करते और गायन भी करते। तो बस धीरे धीरे होते से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, और कन लगा के अगर गुरु आप सही मिल गो, कैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, और गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर इंसान हाँ गुरु अच्छा मिल गया तो समझ लो वो आगे जावे से को नहीं रोक सका। बिल्कुल। और हमें गुरुजन जो हमारे पढ़ाई के टाइम पे जो हमारे गुरुजन हते वे बहुत अच्छे मिले हैं, और जो हमें नाट्य कला सिखाई जिनने श्री इश्तियाक आरिफ खान साहब जी, वो बहुत अच्छे मिले। तो उनके कारण आज हम चल रहे हैं, और अपने माता पिता के। बिल्कुल। और दूसरों जो है भैया के अपने खुद के ऐसे कर्म, जैसे मान लीजिए अपन को फिल्म ही बना रहे, तो अपन ऐसा लगो चाहिए वो फिल्म से कि कछु ना कछु सीख जाए समाज में, और सीख जाए है तो हम कहीं फिल्म ना चले वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन सीख जाए समाज में, एक संदेश जाए लोगों के हाँ बीच। बिल्कुल। तो और दादा आपकी जब देखी जाती एक्टिंग, और पुराने तरीके से पुराने बुंदेलखंड में हीरो माने जाते हो, तो किस प्रकार से आपने एक्टिंग के लाने कोई स्कूल ज्वाइन करो तो, या कॉलेज ही से, या कोई डिग्री हासिल करी के लाने? नहीं देखो भैया, उनमें क्या है जो हमारे गुरुजी हैं इश्तियाक खान साहब, उनने हमें एनएसडी की वर्कशॉपें कराई, कम से कम 15-20 वर्कशॉपें कराई हैं, और खुद ही उनने पैसा लगाओ, हालांकि लगन हमारी हती, तो उनने पैसा लगाओ है, हमारे गुरुदेव ने सिखाओ है। दिल्ली में भी हमने सीखो है, मंडी हाउस में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जी ये बोलत हैं, तो होते भी हमने 1 साल करीब सीखो है। भोपाल में सीखो हमने, सागर में सीखो। और दादा के अलावा जो अपनी शुरुआती एजुकेशन रही है, पढ़ाई किस प्रकार से? भैया हमारी 12वीं तो ऐसे ही अपने गाँव से करी हमने, और इसके बाद महाराजा कॉलेज से हमने BA करी है। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद आप ई लाइन में उतरे के? नहीं पहले ही उतर चुके थे, पढ़ाई के साथ साथ ही उतर चुके थे। जब हमने पहली फिल्म बनाई तब हम वही 16-17 साल के थे। आपके फैमिली में को है, आप किस प्रकार से, थोड़ी फैमिली की और जानकारी? भैया हमारे फैमिली में जैसे हम 5 बहनें हैं हमारी, और 2 भाई हैं, हम छोटे हैं, और बहनें हमसे 3 बड़ी हैं और 2 छोटी हैं। अब आ गई हमारी खुद की फैमिली, तो 3 लड़के हैं हमारे, सिर्फ 3 लड़के, और बस हमारी पत्नी है। हाँ। और तो दादा जब मतलब आपने एक्टिंग लाइन में शुरुआत करी थी, तो उस समय आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ, शादी भैया हमने क्या बाल विवाह हो गया था हमारा। अच्छा। उसी के कारण हमने फिर 2-3 फिल्में बाल विवाह के ऊपर बनाई थी। क्या है, जब आदमी के ऊपर बीतती है तो लगता है कि यार ये सही नहीं हुआ, हमें लगा कि ये सही नहीं है, तो अपन ने फिर उसके ऊपर प्रक्रिया की, और हमारे जितने समाज में रिश्तेदारी में है, एक हमने लक्ष्य ठाना कि अपनी रिश्तेदारियों में तो होन ना दे भी, तो ना हमने होन दो। जब से हमारी 18 के ऊपर 20 के लगभग 22 के लगभग शादी होने लगी।
और दादा तो जब आप एक्टिंग लाइन में काम करते फिल्म को दौर ले आए थे आप, तो जब आपकी फैमिली से का कैसे सपोर्ट रहा, तो फैमिली वाले कछु उनके रिएक्शन रहते आपके? भैया फैमिली से तो बहुत सपोर्ट है, तो फैमिली से आज भी सपोर्ट है, तो हम कर पा रहे। हमारे जो माता पिता हैं हमारे, तो उनका बहुत सपोर्ट है। और कानला के बाड़े पूत पिता के धर्म और खेती बाड़े अपने कर्म। तो देखो क्या है, माता पिता का आशीर्वाद तो पहले, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो हम यहाँ तक नहीं होते हैं। तो और हमारी धर्मपत्नी है जो, उनका बहुत सपोर्ट रहा। कैसे जैसे लड़कियाँ आते हैं उनके संग लोग कहूँ गले ही लगने, कहूँ आई लव यू बोलने, कहूँ कछू, तो उनने भी अपना सपोर्ट करो कि नहीं भाई पहली बात तो आप खुद सही रहना। हम सही हैं तो तुम्हारे साथ कोई सोच ही नहीं सकता। और जो दादा आपकी सर्वप्रथम जो फिल्म है जीजा आवरे, हाँ। तो कई जाए तो उमें लोगन को एक अच्छी सीख मिली है और एक अच्छो संदेश गाओ तो समाज में, जब बताओ जात कि जीजा अनपढ़ है, जीजा अनपढ़ है, तो जब लोगन की आंखें खुलत हैं कि किस प्रकार से अपने बच्चा को पढ़ा कितना जरूरी है। जब आपने उस जमाने में उस दौर में जा शिक्षा दी थी, जब लोगन को उतना जागरूक नहीं करो जातो, तब आपने एक फिल्म के माध्यम से जागरूक करो तो लोगन को, तो जो कैसे आपने ये फिल्म के बारे में सोचो, किस प्रकार से आपने किन के निर्देशन में बनी थी, किस प्रकार से इसको सजो तो ये फिल्म को? देखो भैया वो अपन पहले ही जो हमारी खुद की भावनाएं हैं वो जो ही है कि अपने बच्चन ना पढ़ाओ, चाहे तुम एक टाइम खाना खाओ लेकिन अपने बच्चन ना पढ़ाओ। शिक्षा जरूरी है। और बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और नहीं पिएगा तो कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिया जाएगा और जीवन यापन करोगे। तो अगर अपन इस दुनिया में आए हैं तो ऐसा कोई काम करें, और कोई भी काम करने से पहले शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बिना शिक्षा के आप कुछ ही नहीं कर सकते हैं, आगे जाके आप फेल हो जाओगे। अगर शिक्षा आपके पास हो तो आप सर्वशक्तिमान हो। वो फिल्म की तो सराहना आज भी मिलत है। और जब हम जाते हैं गाँव में तो देखो पूरी फिल्म में हमने एंटरटेनमेंट करो तो उसके बाद एंड में हम लोगों ने क्लाइमैक्स ऐसा रचो के जिसे आदमी को झक्कोड़ गो के यार यार झोंका। तो शिक्षा हाँ लेके अपन ने ऊपर जोर दो तो, और उसे कई लोगों ने ऐसा नहीं है उस टाइम पे कई लोगों ने शिक्षा ग्रहण भी करी, जिनने स्कूल छोड़ दिए थे उनने स्कूल चालू करे थे। कई ऐसे हमारे पास आए हैं कि देखो भैया हमने आपकी फ़िल्म देखी, उसके बाद हम फिर से पढ़ने लगे। तो दादा जब वो फिल्म में आपने काम करो, वो फिल्म तैयार करी बना के, तो लोगन में पहुंची हो तो आपके कई जाए तो एक अच्छी बात के संग है और एक नकारात्मक सोच भी जाते है लोगन में। जब आपने उनमें वो रोल करो तो चप्पल जूता के कही जाते है, तो सब लोगन में यही एक धारणा पहुंच गई थी, एक जाई भ्रांति फैल गई थी कि आप पता नहीं कौन सी कास्ट से हैं और नॉर्मली आप वही कास्ट हो। तो फिर मतलब कि को क्या है, फिर आपने लोगन से सुनी है कुछ बातें? नहीं, बहुत सारी बातें सुनी हैं। और देखो भैया अपन क्या है, इंसान है ना, और इंसान की कोई जात नहीं होती। और फिर उसके बाद फिर हम कलाकार हैं। तो कलाकार तो पानी की तरह होता है कि भाई कभी इस कैरेक्टर में, कभी उस कैरेक्टर में, कभी राजा के में, कभी ब्राह्मण के में, कभी शूद्र के में, कभी किसी के में, है ना। तो भाई कलाकार की कोई जाति नहीं होती। लोगों ने कहा तो अपन ने, अगर कोई बोला भाई आप ये हो, हमने हमने उनसे ये नहीं कहा कि नहीं हम भैया ये यादव हैं और ये आप समझ रहे हो। भाई आप अपने आप समझ जाओगे। बिल्कुल। तो हमने किसी को मायूस नहीं किया, भाई चलो आप समझ रहे बढ़िया है। और दादा वो फिल्म में आपको नाम हरिया नाम रखोगा तो, और आज आपको हरिया के नाम से जानो जाता है, अपनो परफेक्ट और नेचुरल नाम का है जो अपनो चलाते हैं? भैया देखो हमारा हिमालय यादव नाम है और एक बसारी के है, बाकी जो कैरेक्टर को नाम हतु वो हरिया तो, और जो हमारा चैनल है वो हरिया भैया बुंदेल स्टार के नाम से हमने बनाओ है। कैसे लोगन ने वो नाम से हमें पुकार वही चालू कर दो तो हमने ठीक है भैया। जब आप लोगों ने जो ही पसंद है तो हरिया ही भैया फिर। बिल्कुल। और दादा देखो जो आपकी जो मूवी रही वो में हेलो भैया हते फॉरेनर, तो का देख के तो ऐसी लगत कि जैसे आपने बिल्कुल बाहर से वो टाइम पे हायर करो हो फॉरेनर, तो का वो रियल है? तो नहीं, हमारे एक मित्र हैं नवल किशोर तिवारी। अच्छा। पीरा गांव पड़ता है बमीठा के थोड़ा आगे, खजाव जाएंगे तो उसी रास्ते पड़ता है। तो वहाँ के वो हमारे दोस्त थे नवल किशोर तिवारी, कोई फॉरेनर नहीं थे, वो लगते हैं थोड़ा बहुत मेकअप हुआ था।
तो मतलब कि एक तरह से नेचुरल दिखा होगा तो कि फॉरेनर और उस जमाने में भी फॉरेनर, तो लोगों को और बढ़िया मजा आओ मूवी को लेके। और जो आपने भी चीज़ें बताई थी, हेलो हम बताऊँ लेते गांव में बार बार बताते कि नहीं जो आए जो नहीं जो आप बताओ थे, लेकिन जब कई जाए हालों को आप समझाओ तो कि गांव में ऐसा है ऐसा रवैया है। और जब आप गांव में रात हो फिल्म के दौरान आपके पास एक चिट्ठी आउट है, तो जब आपको एक डायलॉग रात है कि जब डाकिया देखे जाते हैं और जब बोला था कि जब भैया चिट्ठी आई सो तो आप पे पढ़तन नहीं बनत, सो आप एक लड़का को बुलाओ तो पटियाऊ थे उसे कि रोटी उठा लिया जो गया मुझे चिट्ठी पढ़ दो। तो जो सीन कहाँ से सोची थी आपको? नहीं, ये सब सीन हम लोगों ने लिखे थे, स्क्रिप्ट लिखी थी, हम 3-4 लोगों ने स्क्रिप्ट लिखी थी। तो वो तो पूरी कहानी लिखी गई थी वो। अच्छा। और कुछ उसमें इम्प्रोवाइजेशन हुआ था, जैसे मान लीजिए एक वो सीताफल वाला सीन है, वो इम्प्रोवाइजेशन हुआ था। अच्छा। क्या हुआ कि हम लोगों ने फिल्म बनाते बनाते हम लोगों ने चने की चोरी थी उसमें, कि चने की चोरी करेंगे फिर होरा खाएंगे। हाँ। फिर पेट पे रहा है। हाँ। ज़्यादा खा जाए तो फिर अपन आगे की स्क्रिप्ट लिखी थी। तो अब चना तो कट गए, हम वही कहानी बना चना ही कट गए, 1 महीना शूटिंग चली हम लोगों की। तो हमने यार अब क्या करो यार, हमारे एक मित्र हैं बाबूलाल कुशवाहा, आजकल वो रेलवे में है भोपाल में। तो वे बोले यार ऐसा करो हिमालय के अपन सीताफल हो आए तो सीताफलन की चोरी कर लो। हमने यार सही है, ज़्यादा खा ले अभी सो नहीं, ज़्यादा खा ले जीजाजू ने। सो बाद अपन ने फिर चनन की जगह सीताफल करे, बस सीताफल हो और वो सीन हिट होगा। और अब भी आदमी जब जिन ने जब फिल्म देखी है अब भी आदमी सीताफल खावे से डरा जाता है कि पेट दर्द ना हो जाए भैया। और अब भी सीताफल से डराते हैं आदमी ज़्यादा खाए से। वो मूवी के माध्यम अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के जिनने फिल्म देखी है, अपन कोनो भी चीज़ खाए हैं तो नुकसान तो करे, चाहे जोन भी चीज़ अधिक खा लूँ तो वह नुकसानदेह है अपन। हाँ, तो उन्हें मतलब कि आपने वो उस तरीक़ा से बताओ, फिर आप उनमें एक बिजुकी को रूप रख लेते हो, फिर उनमें बहुत अच्छा फनी सीन बहुत अच्छा क्रिएट करो। तो दादा अपन ने कर ली है पुराने ज़माने की बात वो फिल्म को लेके, और अब एक और है कि वो फिल्म के दौरान आपको कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जो आपको आज भी याद हो, कोई ऐसे फनी अंदाज आपको जो कैमरा के पीछे ऐसा रहा हो? देखो भैया क्या है अब कथा बताए वाली बात नहीं है, इंटरव्यू में तुमने पूछ लो। कहा से हम जब छेरियन के उमें घुसे थे तब छेरिया और संगे बोकरा भी घुसे थे उमें, सो एक बोकरा ऊपर बांधे आओ सो बाकी हमने साथ को जो कहा कर रहा हो सो फिर हमारे उत्ते दे के लाने शूटिंग कैंसिल हो गई थी। कई बोकरा ने कहा पे बाहर साथ को उगे लैपटॉप के जो खुआ हम आए थे मूड मारे और फिर ऊपर देखे परेशान कर सो उगे बाहर करूँ फिर शूटिंग चालू। अच्छा, तो अब भी वो याद आ जात के और दादा फिर आपने जब फिल्म के बाद तो फिर कछु टाइम के लाने अपन रुक गए थे, स्किप होगा, तो फिर कछु टाइम के बाद फिल्म टाइम पे हमने 20 फिल्में बनाई थी सीडी में। वो फिल्मों के नाम भी वो बहुत फिल्में चली थी, जैसे एक ब्याह को बिलोरा, मैं बाल विवाह दिखा हुआ तो कि हल्के में ब्याह ना करो। तुम आपकी कौन सी फिल्म रही उस टाइम की, तो सब में एक ना एक मैसेज गाओ है लोगों के बीच में, संदेश गाओ है, चाहे विवाह बाल विवाह से गाओ हो, चाहे शिक्षा से लेकर गाओ हो, और चाहे भ्रूण हत्या से लेकर गाओ हो, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सब पे उस टाइम पे दादा ने मैसेज दाओ है पब्लिक में। बिल्कुल भैया, हमारी एक बसंती तो एक कारण थी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म थी। उमें जंगल ना काटे जाए, उमें दादा ने पेड़ काटवे के लाने। हाँ। जैसे कि एक लकड़ हारा पेड़ काट रहा तो दादा ने बिल्कुल खास समझाइश दी थी रोको तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो भैया, संसार में जो आदमी कान लगा के जंगल में डाकू हुई है। हाँ। तो कम से कम डाकू ही है तो पेड़ तो सुरक्षित रहे हैं उतनी जगह की। हाँ। है ना, अपन डाकुओं को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन कहने को मतलब जो है कि जो जंगल में है इनमें डाकू ही नहीं छिपाते, इनमें पूरा संसार छिपो, हम छुपे तुम छुपे। और ये पेड़ हैं तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो इंसान को जीवन जिंदा है। और दादा कछु टाइम बाद जब फिर आपकी जो बीच में फिल्म रुक गई थी उसके बाद फिर यूट्यूब आओ, फिर आपने यूट्यूब चैनल पे काम करवा स्टार्ट करो, तो अब क्या है कि आपने फिर ई लाइन में कदम रखो? देखो भैया, क्या है, समय जैसो आत है वैसो आदमी है चलो चाहिए। अभी यूट्यूब है, यूट्यूब के बाद हो सका तो और कछु आए तो आदमी है ऊपर भी चलो चाहिए भाई। देखो क्या है, जैसो समय आज जे है वैसो बदलत जे है, लेकिन जो न अपनी संस्कृति है, अपनी आचरण है, अपनी बुंदेली बोली है, अपनी बहुत प्यारी सुरीली भाषा है, ये ना अपन छोड़ें, यही हम बोलें।
और ई बोली है साफ सुथरे शब्दन से कॉमेडी उत्पन्न करें, ना कि गंदे वर्ड बोल के। और दादा अब का कारण है कि जो बुंदेलखंड में अब उस टाइप से फिल्म नहीं बन पाई जो उस टाइम पे आपने काम करो, तो अब का कारण है जो नहीं बन पा रही। और आपने ई दौर में भी एक फिल्म बनाई थी कर्ज का चक्रव्यूह, बहुत बढ़िया रही, लोगन थिएटर में रिलीज भई थी और बाहर से एक्टर भी आए थे। तो प्रेम चोपड़ा जी ने उद्घाटन किया था। तो देखो भैया अब ऐसा है कि यूट्यूब पे चाहिए शॉर्ट वीडियो, और यूट्यूब पे मान लीजिए अपन बहुत अच्छी फिल्म बनाएं, जैसे मान लीजिए 5-10 लाख रुपया फंसा के, तो यूट्यूब पे तो रिकवर नहीं देता अपन, तो आदमी फिर शॉर्ट में आ गो कि यार कम खर्च में कितना अच्छो काम दिखा दें अपन, तो हम बहुत कम खर्च में बहुत अच्छो दिखावे को प्रयास करते हैं। हाँ। तो दादा जो फिल्म बनाई थी आपने कर्ज का चक्रव्यूह, उमें भी एक मैसेज है तो किस प्रकार से उमें आपके साथ कौन कौन सी टीम ने काम करो, तो किस प्रकार से रही वह फिल्म? भैया हमारे एक मित्र हैं नितिन पटेरिया, वे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे, हम तो में एक्टर थे। और हमारे हरिंद्र भाई हैं एक जने, जो कि हमारी फिल्मों में जिंद के रूप से बहुत फेमस भाई हैं, और दिल फेंक भाई, तो वे भी बहुत अच्छे कलाकारों में थे, और सभी कलाकार उसमें अच्छे थे कलाकार। और दादा कही जाए तो आपने उस टाइम में अच्छी मूवी दी, अच्छी मैसेज दी, जैसे अपन ने बात करी कि लोगन में अच्छी बातें गई। अब जो मूवी बनती हैं, जो लोग वीडियोस बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो कही जा रही अब अश्लीलता फैल रही, गंदगी फैला रहा है, तो अब ऊ के लाने आपको क्या कहबो है? देखो भैया ऊ के लाने तो हमारा जो ही कहबो है कि देखो यार भैया अपनी जो बुंदेली भाषा है, अगर कि ये देश और विदेशन में ले जाने हैं तो वल्गैरिटी पे इस्तेमाल ना करो, गंदगी ना फैलाओ, नहीं तो बहुत जल्दी जज भाषा जैसे ही हम लोगों ने उठाई है। अब हमसे पूछो कि हमने का सुनोई, जब हमने फिल्में बनाई तो हमने का सुनो, कैसे कैसे ताने सुने। आप हाँ तो यूट्यूब आ गो, आपने कैमरा लगाओ, बस चालू हो गए। तो जो भी तो देखो कि कीने पेड़ लगाओ, उन्हें कितनी परेशानी झेली हैं, और सामने तुमसे कह भी रहे कि यार भैया ऐसा ना करो, लेकिन अब समझा ही सके तो अपन बाकी तो कछु कर नहीं सकत है ना। बाकी हम सरकार से मांग जरूर करते हैं हर इंटरव्यू में कि जो ये वैलिटी प्रस्तुत करते हैं, तो हमारा तो निवेदन सरकार से है कि ऐसी लोगों के ऊपर अंकुश लगाएं। आप चाहो शासन कछु भी कर सकते, तो आप चाहो तो एक गाइडलाइन या एक ऐसा कानून बना दो कि जो ने ऐसी फिल्में बना है तो उनके लाने जी सज़ा को प्रावधान है, तो अपने आप न बने। तो जो बनबे वालों है वो हमारे एक जन सचिन भैया हैं बुंदेली बौछार वाले, वे भी लगे हैं कि अपनी बुंदेलखंड में जो वल्गैरिटी प्रस्तुत कहते हैं उन्हें अपन साफ करने। तो दादा ई बात को का कारण है जब लोग बोलत हैं कि हम वीडियो अच्छी बनाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और हमने एक और पूछूँ तो एक और इंटरव्यू में कि लोग बताने लगे जो क्रिएटर हैं कि हम अच्छो खासो खर्चा कराते हैं अपनी वीडियो के लाने, मेहनत कराते हैं, लेकिन वह वीडियो स्वच्छ होने के बावजूद भी वह वीडियो नहीं चलाते, तो क्या कारण रातू को? देखो भैया अब कारण जो है कि समय, जैसे मान लो जब हमारे यूट्यूब पे आए, हमारे एक मित्र हैं कक्कू भैया, नन्ना भैया, जब ये लोग यूट्यूब सबसे पहले यूट्यूब पे उनने चालू करो, हालांकि उनके बाद यूट्यूब पे आए हम। तो जब उन लोगों ने चालू करो तो जब कम लोग थे और देखने वाले सारे थे, आज देखने वाले कम बचे हैं और यूट्यूबर ज़्यादा हैं। तो अब जो बताओ आदमी देखे की है, और एक दूसरे में जलन भावना हो गई कि भैया इनकी हमें नहीं देखने। तो जो भी एक कारण हो सका, तो बाकी अच्छा कंटेंट, कहानी मिल नहीं रही, कहानी आज भी तुम अच्छी बनाओ तो वो चलती हैं। और दादा ई दौर में भी आपने कई वेब सीरीज़ और फिल्मन में काम करो है, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो बॉलीवुड हो सकत, और चाहे वह अदर स्टेट की वेब सीरीज़ें हो सकत। दादा उनमें भी देखे, उनमें भी काम करो है, तो दादा कौन कौन सी वेब सीरीज़ हैं आप बता सकते? देखो भैया वेब सीरीज हमने 3-4 वेब सीरीज में काम करो है। एक MX प्लेयर पे है मिसिंग चैप्टर, आप सेकंड एपिसोड देखें, पूरे एपिसोड 30 मिनट के एपिसोड में पूरी फिल्म में हम हैं। और एक है पत्र पेटिका, और मिसिंग चैप्टर, और सन ऑफ फ्लावर। और हमने भोजपुरी फिल्मन में भी काम करूँ, खेसारी लाल जी के साथ में दीवानापन हमने अपने गांव में फिल्म शूट कराई थी, और उनमें गाना भी है कूलर कुर्ती में लगा ला, बहुत प्यारा गाना है और बहुत सुपरहिट फिल्म रही वह, अंगूठा छाप। तो
फिल्में अबे हमारे सर ने भी बनाई थी धतूरा, तो उनमें भी हमने काम करो है, अभिनय करो है। तो बीच बीच में फिल्में आती रहती हैं भैया, और जब बड़ो काम मिल जात तो हम अपने काम रोक देते, कैसे अपना 2 पैसा होते से चाहने, परिवार भी तो चलाने। और जब भी हम फ्री होते हैं तो अपनी बुंदेली माटी के लाने, बुंदेली संस्कृति के लाने, अपनी बुंदेली भाषा में अच्छी कहानी लेके फिल्म बनाते हैं। अब हमारी एक फिल्म चल रही है, वो हालांकि अपन वेब सीरीज को नाम दो है, तो उसका नाम है कंजूस सेठ। एक बहुत ही कंजूस आदमी है, उसकी कंजूसी देख के लोग हंसते हैं कि यार इतना बड़ा कंजूस कोई हो सकता है। तो आप लोग ज़रूर देखें कंजूस सेठ। बिल्कुल। और दादा देखो जाए तो जो आपकी जो पुरानी फिल्में लाई उनको लेके आपको क्या विचार है कि अब आप हैं भी फिल्में फिर से देख के लाने मिलेगा लोगन को, जो पहले आपने जिस तरह से कॉमेडी रखी, इंटरटेन करो आदमन को, तो उस प्रकार से आप देख के लाने मिलेगा वैसो सिनेमा, वैसो दौर अपनो देखे? देखो भैया, फिल्म समाज का आईना है ना। जैसा वक्त चलता है वैसे ही फिल्म, जैसे मान लीजिए हमने उस टाइम पे वो फिल्में बनाई, आज वो फिल्में बना के डालेंगी नहीं चलेंगी। कारण ये है कि जैसा समय चलेगा वैसे ही फिल्में बनेगी। समय जो दिखाएगा वही लोग दिखाते हैं, निर्देशक राइटर लिखता है अपनी कल्पना से। तो दादा वो टाइम पे आपके निर्देशक को रहे, निर्देशन शायद आप ही रहे हो? नहीं, निर्देशन अपना ही रहा है और पैसा भी हम ही ने लगाए हैं फिल्मों में। हाँ, और हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है अखिलेश निगम, छतरपुर के हैं, बहुत प्यारे सज्जन व्यक्ति हैं। तो उन्होंने भी हमारी 2 फिल्मों में पैसा लगाया है, और जबकि लिया कुछ नहीं है हमसे। उनने ये कहा था कि बस हमारा नाम डाल देना और कुछ नहीं। तो और ऐसे भी सज्जन व्यक्ति हैं अपने यहाँ। और उनने भी एक बड़ी फिल्म बनाई थी, कम से कम 50 लाख रुपये लगा के। उस फिल्म का नाम है पलायन अब और नहीं। उसमें भी बढ़िया हमने कैरेक्टर किया था। तो बाहर के कुछ लोग आ जाते हैं, अपन उनको नहीं समझ पाते हैं, तो अपन वो चीट करके चले जाते हैं। तो फिर कोई लगाने वाला नहीं होता है कि भाई ये देखो हमारा पैसा डूब गया था, तो ऐसा भी हो जाता है। और दादा आपकी जो सोशल मीडिया अकाउंट है, हमने उनमें पोस्ट देखी आपकी, जब आप बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों से के साथ दिखी हो, फ़ोटोज़ वगैरह रही हैं, जैसे कि यशपाल शर्मा, ओम पुरी साहब, उनके साथ भी दिखे। तो एक तरफ से जब देखा था ना आपने बुंदेलखंड के जो भी, तो एक तरफ से गर्व महसूस होता है किस प्रकार से दादा बॉलीवुड के लोगों के साथ मिले जुले, उनके साथ भी उनने काम करो और दिखाओ थे दादा किस प्रकार से, और पूरी सीख अपने बुंदेलखंड के जो क्रिएटर हैं उन्हें भी देते हैं। और दादा को हम बताएं तो आधे से ज़्यादा क्रिएटर अपने गुरु मानत हैं दादा हो, और बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। बिल्कुल, हमें यार सभी बहुत अच्छा प्यार देते हैं, सभी क्रिएटर भाई। इसलिए तो हम समझा रहे हैं सभी को कि अपन क्यों ना अच्छा मिलके काम करें। भाई तुम सब आ जाओ, हमसे का चाहने, हम निःशुल्क हैं आपके लाने, लेकिन अच्छा काम करो। कोई भी हो, हमारे चाहे छोटे भाई जितने भी हों, चाहे जुकू आ जाए, लेकिन अच्छा काम करो, हम तैयार हैं तुम्हारे लाने काम कर भी लाने। बस हमारा जो ही है कि साफ़ सुथरी फिल्म बनाओ। और दादा जैसे अपन ने अश्लीलता को लेकर बात करी, तो अब फ़िलहाल में अपने बुंदेलखंड में जो ज़्यादा एक्टिव हैं दिख रहे हैं और ज़्यादा वायरल चल रहे हैं, लोगों को पसंद भी कर रहे हैं, तो उन्हें ट्रोल करोगा जहर भैया को, जैसे जहर भैया को हमने नाम लाओ, तो उन्हें ट्रोल करो जाते हैं हर बार उन्हें अश्लीलता को लेकर कि वे रील्स हर बार कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। अब फ़िलहाल में उन्हें 15 अगस्त को लेकर उनने एक रील पोस्ट करी थी, तो आपको क्या कहबो है उनके लाने? देखो ट्रोल, देखो क्या है, जो लोग उन्हें गाली गलौज कर रहे हैं वो उनके फ़ैन हैं। और वो समझ नहीं पा रहे इस बात को। भाई क्या है, हम भी आपको चाहते हैं, लेकिन आप गंदा करोगे तो यार हम बदल जाएंगे। बिल्कुल। तो जो वो ट्रोल कर रहे हैं वो उनके चाहने वाले हैं, है ना। अब जो उनको बुरा लगता है कि यार हम तो तुम्हें सिर माथों पे बिठा रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तो वही आदमी फिर गाली पे उतारे यार। तो अपन ज़्यादा क्या वो नहीं चाहते उनके बारे में, बस इतना ही क्या वो चाहते है कि अगर आगे बढ़ने हैं, तुम्हें जाने हैं, तो जो गंदगी छोड़ो यार, तुम्हारा तो नाम होगा, बढ़िया काम करो। अब रही बात यार, देश के तिरंगा है, अपने शहीद जवान भाई, अपने भारत देश आज़ाद हो, है ना, और अपने ध्वज के लाने अगर आप ऊट पटांग ऐसे शब्द बोल हो, तो ये तो बहुत बुरी बात है ना। अपने जो भारत की जब आज़ादी हुई उसमें कितने अपने जवान शहीद हुए, कितने लोग अपने मारे गए, जय बुंदेलखंड, है ना यार। जो तुम महसूस तो करो यार, तुम कोई हंसी मजाक वाला मैटर नहीं है। हमारे खुद के 2 भाई फौज में हैं, तो अब आप उनसे पूछो कि जब वो 2-2 साल नहीं आते हैं घर,
तो कैसा लगता है। तो भैया ये कोई मजाक का मैटर नहीं है ना, इसको मजाक बनाएं, और अगर मजाक बनाओगे तो इसके लिए फिर कार्रवाई होगी और आप जेल भी जा सकते हो। तो दादा ने बिल्कुल खास समझाइश दे दी है अश्लीलता को लेके कि किस प्रकार से वीडियो बनाओ, हद में रह के हम कहीं जाए तो अपने बुंदेलखंड के लाने काम करो, पर ऐसो काम करो कि जो नाम हो, देश ही नहीं विदेश में भी नाम हो। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।